में आज कुछ अलग ही संदेश गूंजा। बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में प्रकृति संवाद के दूसरे दिन दीप प्रज्वलन और शंखनाद के साथ आरंभ हुआ एक ऐसा अभियान जिसने याद दिलाया कि अब वक्त सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का नहीं, बल्कि शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और शुद्ध अन्न का है। विचारक KN गोविंदाचार्य ने इस संवाद को नई पीढ़ी का जन आंदोलन बताया। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, पेड़ हमें मुफ्त ऑक्सीजन देते हैं और बिना पेड़ों के जीवन असुरक्षित है। उनका संदेश साफ था, हर जन्मदिन माता पिता के नाम 2 पेड़ लगाएं। जन संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने चेताया, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। और अध्यक्षता कर रही शोभा पेठनकर ने इस राष्ट्र निर्माण का आधार करार दिया। देश भर से आए पद्मश्री, वैज्ञानिक और पर्यावरण प्रेमियों ने बच्चों से संवाद किया, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया और प्रकृति से संरक्षण का पाठ पढ़ाया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सभी का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम गूंज उठा एक ही संदेश से, जब प्रकृति बचेगी तभी मानवता बचेगी। प्रकृति संवाद जो है 2 दिन का कार्यक्रम रखा है। ये इको सेंट्रिक डेवलपमेंट फोरम जो है उसने गोविंदाचार्य जी उसके प्रणेता है और दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, पटना में हुआ, यहाँ भी हुई, इंदौर में हुआ है। तो एक जागृति पैदा करना कि प्रकृति के साथ हमें जीवन जीना है और पूरी हमारी विकास नीति हो या जीवन शैली हो वो प्रकृति के अनुकूल हो, प्रकृति के विरोध में न जाए, इस तरह का प्रबोधन करने का ये काम चलता है। तो इसमें एक बड़े लोगों के लिए कार्यक्रम होता है, स्टूडेंट्स के लिए होते हैं कार्यक्रम, जैसा आज यहाँ स्टेडियम में हुआ, और फिर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसमें होती है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के जो विद्वान हैं वो सहभागी होते हैं और चर्चा करते हैं कि भाई परिवर्तन कैसे अमल में आ सके। तो इस चर्चा के माध्यम से प्रयास ये रहा है कि भाई लोगों तक ये विषय पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और विशेषकर विद्यार्थियों तक। तो विद्यार्थी आगे चलकर एक अच्छे नागरिक बनेंगे जो प्रकृति की रक्षा करेंगे। तो संवाद बढ़ाने का काम करते रहे हैं और मैं 2-3 जगह सहभागी हुआ हूँ उसमें। मैं आया हूँ महाराष्ट्र के कोकण एरिया से, रत्नागिरी जिले से आया हूँ मैं, और मैं यहाँ कुछ लोगों को बताता हूँ कि भाई हमने हमसे जीवन शैली बदलने का प्रयास किया है। सिर्फ अपनी जीवन शैली बदलते हैं तो ढेर सारी समस्याएँ पैदा ही नहीं होगी। समस्याएं पैदा कर दो और फिर सुलझाने की प्रयास करना, उसमें कुछ गड़बड़ी करना, तो उससे अच्छा ये कि समस्या पैदा ही ना हो। तो ये हमारा प्रयास रहा है यहाँ, और फिर ये बताते रहता है हम लोगों को इस माध्यम से कि भाई अपनी जीवन शैली बदले और एक अच्छा पर्यावरण आगे आने वाली पीढ़ी को हम दें। आप ये इवेंट के बारे में क्या? ये इवेंट के बारे में बहुत ही अच्छा एक संदेश गया युवाओं में। इंदौर के सभी स्कूलों से जो छात्र आए, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो आने वाले युवा हैं वो देश के भविष्य, उनको प्रकृति के बारे में जानकारी बहुत अति आवश्यक है। आज प्रकृति के बचाने की बहुत ही अच्छी है, क्योंकि टाइम टू टाइम बरसात हो जाती है, टाइम टू टाइम मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके लिए प्रकृति के साथ हमें जुड़े रहना और उसको संरक्षित करना हम और आप सभी की जिम्मेदारी है। साथ में विशिष्ट प्रतिभावान पद्मश्री लोग आए, उन सभी से भी मिलकर उन्होंने अपने व्यू करे, बहुत अच्छा लगा। और आने वाले युवाओं में प्रकृति को बचाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा अहम रोल आएगा।